हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस प्रकार की कंटेंट सुनने की आदत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी आज के ही एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका बदला हुआ नाम राजेश, जिसे जादू टोना, क्रिया, काला जादू मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो इसी प्रकार की क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। वो करता है कि वो पहले तो इंटरनेट का सहारा लेता है, काला जादू और इन सारी किताबों का सहारा लेता है, लेकिन कभी भी वो किसी भी क्रिया को सिद्ध नहीं कर पाता। ये काफ़ी कोशिश करता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये बहुत सारे जो बाबा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इन लोगों से पास जाता है, लेकिन कहीं पे भी इसे मतलब क्रिया सीखने की मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब कोई भी इसको सिखाने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन जब इसकी संगत बिल्कुल तांत्रिक वगैरह में, अघोरी बाबाओं में हो जाती है, तभी उसे एक पता चलता है कि एक बहुत ही सिद्ध अघोरी बाबा हैं, जो किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लेते हैं। और ये चीज़ जान के उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना उन्हीं अघोरी बाबा से सीखा जाए। उसके बाद में वो जैसे-तैसे उन अघोरी बाबा का मतलब जहाँ वो रहते हैं उनका पता निकालता है और एक दिन उनकी कुटिया पे जा पहुँच और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो अघोरी बाबा से मिलकर वो अपने मन की सारी बात बता देता है कि कैसे उसे ये जादू टोना क्रिया वगैरह सीखनी है, जो उसे सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। इस चीज़ के लिए जो वो अघोरी बाबा थे वो पहले तो उसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम ऐसे नहीं सीख सकते क्योंकि ये सीखना जितना आसान दिखता है, उतना आसान होता नहीं है। इसके बाद में वो अपनी पूरी कोशिश करता रहता है। वो बाबा जी के पास आए दिन जाता रहता है, लेकिन फाइनली एक दिन जब बाबा जी को लगा कि ये बहुत ज़िद्दी है, तो एक दिन बाबा जी उसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सिद्धियाँ दे दूँगा, सिद्धियाँ सिखा दूँगा कि कैसे करनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो लड़का है वो पूछता है कि मुझे क्या करना है तांत्रिक जी? तो जो तांत्रिक बाबा होते हैं वो बताते हैं कि तुम एक काम करो, पहले कोई एक ऐसा लड़का लाओ जो जिसकी उम्र 1 साल से कम हो और उसके परिवार में कोई भी ना हो। मतलब अकेला बच्चा हो, लावारिस हो। तो इस प्रकार का बच्चा वो बोलता है कि मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो वो जो तांत्रिक बाबा थे वो बोलते हैं कि यही तुम्हारी पहली परीक्षा है, जब तुम ऐसा बच्चा ले आओगे और उस बच्चे को तुम्हें 6 साल तक इस तरीके से पालना है जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता है। तो वो कोशिश करता है और वो बोल के चला जाता है, ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद कुछ समय बाद में उन्हें एक बच्चा मिल जाता है जिस बच्चे का पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं और वो जो बच्चा है वो अकेला बचता है। उस बच्चे को ये गोद ले लेता है, उसको बहुत अच्छे से मतलब अपने घर में रखता है, पढ़ाता है जब उसकी पढ़ने की उम्र हो जाती है 3 साल के बाद में। इसके बाद में लग जब वो 6 साल का कंप्लीट हो जाता है, तो जो तांत्रिक बाबा हैं उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि बाबा जी ऐसे-ऐसे जो बच्चा था मैंने गोद लिया था और आज वो 6 साल का हो गया है। तो इसके बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तुम एक काम करो, आज के 1 हफ्ते के बाद में जो वो एक फिक्स डेट देते हैं, अपने बच्चे को नए-नए कपड़े वगैरह पहनाकर और उसकी जो भी खाने-पीने की मनपसंद की चीज़ें हैं, उनको साथ में लेकर आप हमारे पास आ जाओ। तो वो लड़का जो राजेश है वो ऐसा ही करता है। लड़के को बढ़िया नए कपड़े पहनाकर और लड़के को पसंद की जो भी खाने-पीने की चीज़ें थी वो साथ में लेकर वो उन तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को जो-जो चीज़ें पसंद है उसको खिला दो और खिलाने के बाद में जो आगे एक नदी है, उस नदी में ले जाके इसको धक्का दे दो और तब तक नदी में डूबने दो जब तक कि इस बच्चे की मतलब इस बच्चे की मौत ना हो जाए। ये चीज़ सुन के राजेश एकदम मतलब थोड़ा डर सा गया और जब जैसे वो डरा तो जो तांत्रिक बाबा थे, वो बोले कि मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन जो राजेश था उसके मन में अभी भी सिद्धि वगैरह पाने को लेके
इतनी लालसा थी कि वो ये नहीं देखता है कि बच्चे की जान ले रहा है। वो उस बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ें वग़ैरह खिलाने के बाद में उस नदी पे लेके जाता है और नदी में धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद में वो जो बच्चा है वो नदी में डूब जाता है। 1-2 मिनट के बाद में वो उस बच्चे की लाश को लेके उन तांत्रिक बाबा के पास में पहुँचता है। तांत्रिक बाबा जब ये चीज़ देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि ठीक है, इस लाश को यहाँ पे रख दो। वो बच्चे की लाश को वहीं पे रख देता है। उसके बाद तांत्रिक बाबा क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ क्रिया करने का जो सामान था वो सामान रखते हैं और एक घेरा बनाते हैं। वो जो घेरा के अंदर उसको बिठा देते हैं और उसको बोलते हैं कि इस घेरे के बाहर नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद में वो उस घेरे के बाहर भी एक घेरा बना देते हैं, जो घेरा एक जो मुर्गा होता है काले रंग का, उसका काट के वो एक घेरा बनाते हैं और ऐसा ही घेरा वो अपने चारों तरफ बना लेते हैं। दोनों लोग घेरे में बैठ जाते हैं और वो अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिया करने के बाद में क्या होता है कि वो जो बच्चा है उसकी लाश उठ के बैठ जाती है और लाश उसके बैठने के बाद में सीधा बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों मारा। वो उसे पापा ही बोलता था, पापा आपने मुझे क्यों मारा। और ये चीज देखकर वो जो लड़का था वो एकदम मतलब चौंक गया और जो एक पिता का भाव होता है उसके मन में वो जाग गया और वो घेरे से निकलने वाला था। लेकिन तभी वो जो तांत्रिक बाबा थे उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम घेरे से बाहर निकल गए तो तुम्हारी मौत पक्की है, अंदर ही बैठे रहो। और उसके बाद में वो अपनी क्रिया वगैरह करते रहते हैं। क्रिया वगैरह करने के बाद में क्या होता है कि दोबारा से काफी देर के बाद में वो जो बच्चे की लाश उठ के बैठी थी वो वहीं पे मतलब गिर जाती है और गिरने के बाद में वो जो तांत्रिक बाबा थे वो बताते हैं कि अब ये जो ये बच्चे की आत्मा है ये तुम्हारी सिद्ध हो गई और ये तुम्हारे हर वो काम करेगी जो काम तुम करवाना चाहते हो। लेकिन बस एक शर्त है कि तुम कभी भी किसी नदी, नहर, नाले में नहीं जा सकते। अगर तुम नदी, नहर, नाले में गए तो ये आत्मा हो सकता है वहां पर तुम्हारी जान ले ले। इसके बाद राजेश क्या करता है कि उस आत्मा को अपने साथ मतलब सिद्ध करने के बाद में अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर पे पहुंचने के बाद में वो उस आत्मा से बहुत सारे काम करवाता है जो उसके मन में था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पैसा, दौलत, सारी चीजें करता है और वो उस आत्मा इसके सारे काम करती है और उसके कान में हमेशा एक ही सवाल करती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। और एक टाइम के बाद में बच्चे की ये आवाज जो उसे कानों में सुनाई देती है, ये आवाज उसकी इतनी ज्यादा कर्कश हो गई कि उसके कानों से खून आने लगा, नागवार गुजरने लगी। वो इन चीजों से परेशान होने लगा और उसके बाद दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है। तो तांत्रिक बाबा को बोलता है कि बाबा जी मतलब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमेशा मेरे कान में बोलता रहता है। तो तांत्रिक बाबा उसी टाइम उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि सिद्धियां पाना इतना आसान नहीं होता है। अब जो तुमने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद में जब वहां से वो वापस आता है, वो जो राजेश नाम का लड़का है वो पागल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और इसी प्रकार की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।